अचानक उन लोगों ने लड़की और उसके दोस्त पर हमला कर दिया और उसके शरीर को अंदरूनी और बाहरी रूप से बुरी तरह घायल कर दिया। एक लोहे की रॉड से उस पर बेरहमी से वार किया गया, जिससे गंभीर आंतरिक चोटें आईं। इसके बाद उन दरिंदों ने निर्भया और उसके दोस्त को चलती बस से बाहर फेंक दिया और फरार हो गए। जब यह खबर पूरे देश में फैली तो आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग दिल्ली के इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शन करने लगे। विरोध प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। दो 2012 में भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी क्रूरता थी जिसने समाज को आईना दिखाया। यह कहानी है एक बहादुर लड़की की जिसे पूरा देश निर्भया के नाम से जानता है। 16 दिसंबर 2012 की रात निर्भया, जो कि एक 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी छात्रा थी, अपने दोस्त के साथ एक फिल्म देखकर लौट रही थी। वे ऑटो से मुनिरका पहुंचे, जहां उन्होंने द्वारका जाने के लिए बस की तलाश शुरू की। एक प्राइवेट बस वहां पहले से मौजूद थी, जिसमें पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। ड्राइवर और बस के अंदर बैठे लोग यात्रियों की तलाश में थे। जैसे ही दोनों बस में सवार हुए, बस के अंदर मौजूद लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए और बस को चलाना शुरू कर दिया। अचानक उन लोगों ने लड़की और उसके दोस्त पर हमला कर दिया। दोस्त को लोहे की रॉड से पीटा गया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उन 6 अपराधियों ने लड़की के साथ बर्बरता से बलात्कार किया और उसके शरीर को अंदरूनी और बाहरी रूप से बुरी तरह घायल कर दिया। एक लोहे की रॉड से उस पर बेरहमी से वार किया गया, जिससे गंभीर आंतरिक चोटें आईं। इसके बाद उन दरिंदों ने निर्भया और उसके दोस्त को चलती बस से बाहर फेंक दिया और फरार हो गए। इस घटना के बाद दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। निर्भया की हालत बेहद नाजुक थी और कई सर्जरी के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी। 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बस की सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल ट्रैकिंग और चश्मदीद गवाहों की मदद से आरोपियों को पहचानने में सफलता पाई। सभी 6 आरोपियों को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन पर हत्या, सामूहिक बलात्कार, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसी कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाया। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले कुल 6 आरोपी थे। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद बस के ड्राइवर राम सिंह की पहचान की और उसकी गिरफ्तारी हुई। बस को सीसीटीवी कैमरों और चश्मदीद गवाहों की मदद से ट्रैक किया गया। आरोपियों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया, जिसमें मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा भी शामिल थे। 6ठा आरोपी नाबालिग था, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, इसलिए उस पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत मुकदमा चला। जब यह खबर पूरे देश में फैली तो आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग दिल्ली के इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शन करने लगे। विरोध प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि बलात्कार के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएं। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया ताकि जल्द से जल्द न्याय दिया जा सके। पुलिस ने 17 दिनों के भीतर 1000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक सबूत और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट शामिल थी। अदालत में 85 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई ताकि जल्द से जल्द न्याय मिल सके। नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड ने केवल 3 साल की सजा सुनाई, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। मुख्य आरोपी राम सिंह ने 2013 में तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। बाकी 4 आरोपियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा को सितंबर 2013 में फांसी की सजा सुनाई गई। दोषियों ने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दायर की, लेकिन इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दिया। कई कानूनी दांव पेंच के बाद 20 मार्च 2020 को सुबह 5 बजे तिहाड़ जेल में 4 को फांसी दी गई। इस घटना ने देश में महिला सुरक्षा और बलात्कार कानूनों में बड़े बदलाव की नींव रखी। निर्भया एक्ट 2013 लागू किया गया, जिसमें बलात्कारियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया।
निर्भया फंड बनाया गया, जिससे महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गईं। फास्ट ट्रैक कोर्ट को बढ़ावा दिया गया ताकि यौन उत्पीड़न के मामलों में तेजी से न्याय हो। निर्भया की कहानी सिर्फ एक दर्दनाक घटना नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि समाज को महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। हमें एक ऐसे समाज की ओर बढ़ना होगा जहां महिलाएं सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कर सकें।